सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? पुनर्जन्म से जुड़ी मान्यता या किस बात का डर? रात के समय किसी की मृत्यु होने के बाद सूर्योदय तक शव रखा जाना, अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा करना सनातन धर्म की मान्यताओं में शामिल है। इन मान्यताओं में पानी से भरी मटकी लेकर चिता की परिक्रमा करना भी शामिल है। आखिर ऐसा क्यों है? जाने क्या कहता है धर्मशास्त्र। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दें। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। नर्मदापुरम। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने की मनाही है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु रात के समय होती है तो उसका अंतिम संस्कार दूसरे दिन ही किया जाता है। इस विषय में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। ज्योतिषाचार्य पंकज पाठक के अनुसार सनातन धर्म में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। इन्हीं 16 संस्कारों में से एक अंतिम संस्कार माना गया है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। पाठक के मुताबिक शास्त्रीय मान्यता के कारण ही सूर्यास्त के बाद किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार निषेध माना गया है। ज्योतिषाचार्य पंकज पाठक के मुताबिक गरुड़ पुराण में शव के अंतिम संस्कार को लेकर पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि रात के समय अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार धर्मानुसार दूसरे दिन ही किया जा सकता है। यह मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी शव का दाह संस्कार करते हैं तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा को परलोक में कष्ट भोगना पड़ता है। इसके साथ ही पुनर्जन्म के बाद उस व्यक्ति के किसी न किसी अंग में दोष हो सकता है। इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के कारण सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार की मनाही है। मटकी लेकर चिता की परिक्रमा क्यों? अंतिम संस्कार की मान्यताओं में यह बात भी शामिल है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार के समय एक घड़े में जल भरकर उसमें छेद कर चिता पर रखे शव की परिक्रमा की जाती है। इसके बाद उस मटकी को पीछे से पटक कर फोड़ दिया जाता है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक इस संबंध में पौराणिक मान्यता है कि ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा का उसके शरीर से मोह भंग हो जाता है। इसके पीछे एक और रहस्य यह भी बताया गया है कि मनुष्य का जीवन घड़े की तरह होता है। इस घड़े में भरे पानी को मनुष्य का समय बताया गया है। जब घड़े से पानी टपकता है तो इसका मतलब होता है कि आयु रूपी पानी हर पल घटता जाता है। अंत में सब कुछ त्याग कर मनुष्य जीवात्मा में प्रवेश कर जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।